हाय गाइस, हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम ऑन लैब वंस अगेन। मेरे यानी स्वप्निल अग्रवाल के संग अपने एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2021 के आज के सेशन में। सो हियर आई हैव अ सरप्राइज मॉक टेस्ट फॉर यू गाइस। जैसे कि मैंने बोला था कि मॉक टेस्ट हमारे सिर्फ संडे सैटरडेज को होते हैं, आपको पता है। सैटरडे के अलावा हम दिन बाकी पूरे हफ्ते भर पढ़ाई करते हैं एंड सैटरडे को हम लोग मॉक टेस्ट लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आज है आप लोगों के लिए एक सरप्राइज मॉक टेस्ट। अब सरप्राइज मॉक टेस्ट तो यार हर टीचर का जन्मसिद्ध अधिकार होता है कि अपने स्टूडेंट्स का एक सरप्राइज टेस्ट ले। सो हियर आई एम विद अ सरप्राइज टेस्ट फॉर यू गाइस। देखेंगे आप सभी इस टेस्ट को और जितना आपने पढ़ रखा है उसके बेसिस पे इसको आंसर करेंगे, ठीक है। ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस का नहीं है, बहुत ज्यादा हाई लेवल का भी नहीं है टेस्ट। आपके लिए एक बहुत डुएबल सा लेवल है, बढ़िया सा है। यू गाइज आर सीरियसली गोइंग टू एंजॉय इट। सो जितने भी लोग आ चुके हैं मैं उनको बता दूं, जितने भी लोग नए हैं, लेट मी टेल यू कि यहाँ पे हमारी सीजीएल और सीएचएसएल की जो क्लास होती है ऑफ रीजनिंग, इट स्टार्ट्स एट 2:30 PM शार्प। तो 2:30 बजे आपकी डेली क्लास स्टार्ट हो जाती है। कल से स्टार्ट हो रही है हमारी किरण की रीजनिंग की, कल से एक्चुअली रिज्यूम हो रही है हमारी किरण की रीजनिंग की सीरीज। जैसे कि बरखा मैम ने अनाउंसमेंट भी किया था कल कि आपका जो किरण की रीजनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी एंड कल से फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वील बी स्टार्टिंग विद अ फ्रेश टॉपिक, अ न्यू टॉपिक ऑफ किरण सीरीज। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। किरण की सीरीज की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, मैम किरण की सीरीज कंटिन्यू कर लीजिए। सो हियर वील बी स्टार्टिंग विद टुमारो, विल बी स्टार्टिंग टुमारो विद द किरण सीरीज, ठीक है। आइए अब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं अपना आज का लाइव मॉक टेस्ट, जिसमें कि आपको जांचनी है अपनी खुद की तैयारी। टाइमिंग से हमारे सेशन के 2:30 बजे होता है रीजनिंग का, जैसे कि मैंने आपको बताया फॉर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एंड फॉर एसबीआई आईबीपीएस एंड आरआरबी आपका रीजनिंग का टाइम होता है 4:30 बजे, ठीक है। सो हियर वी आर विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके टेस्ट का आप सभी के सामने रहा, इसको देखिए ध्यान से और आंसर करिए। चलिए स्टार्ट हो जाइए क्वेश्चन को करने के, मतलब क्वेश्चन करने के लिए स्टार्ट हो जाइए, एकदम तैयार हो जाइए, सज्ज हो जाइए और आंसर करिए इस क्वेश्चन का। फटाफट से देखिए और बताइए quickly. You have 30 no, you have 10 seconds for this question. 30 seconds बोल रही थी, 10 seconds for this question. जल्दी से देखिए और जवाब दीजिए quickly guys. Okay, come on. 5 4 3 2 1 0 and time's up. आपको दिया है FAKIEMLIO। अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे आपको लेटर्स के बीच में तो कोई लॉजिक खास मिला नहीं, मतलब वर्ड्स के बीच में FAKIEM के बीच में, IEMLIO के बीच में तो कोई लॉजिक मिला नहीं। तो आप जरा फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर और थर्ड लेटर के बीच में सेपरेटली लॉजिक देखिए। F के बाद I कब आएगा? F के बाद आता है G, फिर आता है H, फिर आता है I। हमने +3 किया। I के बाद JKL, अगेन +3 किया। L के बाद MNO, फिर से हम +3 करके कहाँ पहुंचेंगे? O पे पहुंचेंगे, ठीक है। O आएगा हमारा पहला वर्ड, तो ये दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो चुके हमारे। नेक्स्ट आते हैं, A होता है हमारा फर्स्ट वर्ड, E होता है हमारा फिफ्थ वर्ड। कितना ऐड किया हमने? +4 किया, ठीक। I क्या? 9th वर्ड, अगेन +4, फिर 9 में 4 ऐड करेंगे, 9 और 4 मिलके हो जाएगा 13। और 13th लेटर कौन सा होता है? मैं तेरा हीरो, रिमेंबर M13। तो O के बाद M आएगा, O के बाद M गिवन था सिर्फ एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर A, इसीलिए ऑप्शन नंबर A हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। ऑप्शन A, OMQ will be the correct answer to this question. इन केस आपके पास कई सारे ऑप्शंस में OM होता तो लास्ट वाला लेटर का भी लॉजिक एक बार आप देख लो। K के बाद LM +2, M के बाद NO +2, O के बाद P and Q, अगेन +2 करके आपका लास्ट लेटर Q आ जाता, तब भी आपका आंसर ऑप्शन नंबर A OMQ ही बनता, राइट? इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से और जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आपका बड़ा ही पेचीदा सा है, देखने में काफी कंफ्यूजिंग है, लेकिन जब आप ऑप्शंस देखो तो यार ऑप्शंस तो बहुत सिंपल है। 4 5 6 7, जल्दी से इसको देखिए और बताइए कि कितने ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे। बताइए कितने ट्राइंगल्स बने हैं इस फिगर में? क्विकली गाइस टेल मी, कितने ट्राइंगल्स हैं इस फिगर में? 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं या 7 हैं? बताइए कितने ट्राइंगल्स हैं? कम ऑन, 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1 0 एंड टाइम्स अप। आप अगर ध्यान से देखो तो एक तो ये आपका ट्राइंगल है ही बड़ा। आपको बड़े बड़े कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं? 1 2 3, 3 बड़े ट्राइंगल्स दिखे ना।
तीन बड़े ट्राइंगल्स के बाद अब आप अगर इनमें देखोगे थोड़ा छोटे ट्राइंगल्स पे भी तो आइए, आपको एक चौथा छोटा ट्राइंगल, ठीक, आपका ये पांचवा छोटा ट्राइंगल, ठीक, और उसके बाद आपका ये एक और मैं बताऊं तो ये आपका बन गया छठा छोटा ट्राइंगल। तीन बड़े बड़े थे, तीन छोटे और मिल गए, हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी 6। C6 हो गया ना हमारा सही आंसर। बस ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए और आंसर करिए। रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है। रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। रिपीटेड सीरीज का एक ना एक सवाल तो आ ही जाता है, तो ध्यान से इस सवाल को देखिए और कोशिश करिए कि आप इसे अगले 10 सेकंड में आंसर कर पाएं। इफ नॉट 10 देन 15 मैक्सिमम। 15 सेकंड से ऊपर आपको नहीं लगने चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। स्टेप्स आपको पता ही है क्या करने होते हैं ना, जल्दी से करिए फिर बताते हैं क्या करना होता है इसमें। टिल देन लेट मी हैव वाटर। ओके, आपको क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में? आपको सबसे पहले करने होते हैं काउंटिंग। आइए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। 18 थे हमारे पास। अब 18 की पेयरिंग कैसे होगी? 3 3 के 6 पेयर बनेंगे, या तो 6 के 3, या तो 2 के 9, या 9 के 2, ऐसे ही तो बनेंगे। सबसे पहले हम 3 से हमेशा स्टार्ट करते हैं। पहला 3 का पेयर, दूसरा 3 का पेयर, फिर 3 3 3 एंड 3। हमको देखिए दो वर्ड्स, दो हमको ऐसे पेयर मिले जहां पे पूरे पूरे वर्ड बने थे। आप देखिए एक तो रन था और एक जॉग था। रन और जॉग है ना, ये RU है तो यहाँ पे रन लिख दिया आपने, यहाँ JO था तो आपने G लिख दिया। तो ऑल्टरनेट रन था और ऑल्टरनेट जॉग था, तो RUN JOG एंड JOG। ठीक, अब क्या क्या फिल किया हमने, ये सबसे बड़ी चीज थी देखना। तो आइए देख लेते हैं हमने क्या क्या फिल किया। हमने सबसे पहले N फिल किया था उधर, फिर उसके बाद G फिल किया, फिर यहाँ पे J फिल किया, फिर यहाँ पे U फिल किया। NGJU, ऑप्शन नंबर B, NGJU will be the correct answer to this question. Is that clear? ऑप्शन नंबर B हो गया हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। जितने लोगों का भी सही आया ये क्वेश्चन, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है करेक्ट मिरर इमेज ऑफ दिस फिगर। करेक्ट मिरर इमेज क्या है? कम ऑन, 5 सेकेंड्स फॉर दिस क्वेश्चन, ओनली 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड में जवाब देना है आपको इस सवाल का। फटाफट से देखिए और जवाब दीजिए क्विकली। कम ऑन, कम ऑन। 5 4 3 2 1 0 एंड टाइम्स अप। आपको पता है मिरर इमेज में क्या होता है? सभी को पता है कि मिरर इमेज में जो हमारे साइड्स होते हैं, ठीक है, साइड्स हमारे चेंज होते हैं कि नहीं? बताइए। साइड्स हमारे चेंज हो जाते हैं। अब यहां पे साइड हमारा चेंज कहां हो रहा है? आप देखो, अगर देखो, लेफ्ट वाला चला जाता है राइट में और राइट वाला चला जाता है लेफ्ट में। आपने देखा कि यहाँ पे जो ये एक फिगर है, ये कहाँ था? लेफ्ट में बना था ना, तो ये राइट में जाएगा। यहाँ पे अभी भी लेफ्ट में था और यहाँ पे ये टेढ़ा हो गया था राइट में, तो ये तो फिगर आपके, ये दोनों फिगर ऑप्शन से हट गए। अब आप देखो यहाँ पे, इसके बाद ये जो फिगर था इसमें एक लंबी सी डंडी थी। इस फिगर में लंबी डंडी थी, यहाँ तो छोटी डंडी है। लंबी डंडी यहाँ है और उसके बाद छोटी डंडी थी, तो ये हो गया आपका सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी फिगर 4 हो जाएगा सही आंसर। बताइए क्लियर है? डी फिगर 4 हो गया सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया सवाल। 2 2 और 256, फिर 4 2 और 4 6 6 5 6। बहुत बढ़िया सवाल, वेरी गुड। चलिए, बहुत बढ़िया सवाल है ये। आपको सवाल देखिए ध्यान से, एकदम अच्छे से देखिए और बताइए इसका आंसर। बढ़िया सवाल को देखिए, आपको ये दोनों देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ पहले के जो ये रो गिवन है ना, बस इसको रो वाइज देखिए और आंसर करिए अच्छे से। यू हैव 15 सेकेंड्स फॉर दिस क्वेश्चन। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, 15 सेकेंड लीजिए और जवाब दीजिए।
ओके, टाइम्स अप, समय समाप्त आपका। आपने देखा यहाँ पे 2 है, 2 है और 256 है। 256 से हमें क्या याद आता है? 256 आपको पता है ना क्या होता है? 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है। अब 16 आप देखो 16 का स्क्वायर है, लेकिन यहां जो हमारे पास नंबर्स गिवन है वो क्या है? 2 और 2। अब 2 और 2 16 से कैसे रिलेटेड है भाई? 2 + 2 किया आपने, कितना आया? 4 आया। बताइए, 2 + 2 करके 4 आ गया। और 16 क्या है? 4 का स्क्वायर, ये यही तो लिखा है, यही ना लिखा है? 16 क्या है? 4 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर, यानी कि हम क्या कह सकते हैं? 4 टू द पावर 4। 4 टू द पावर 4 लिखा है यहाँ पे। यहाँ अगर आप चेक करना चाह रहे हैं, बड़ी इच्छा हो रही है आपकी चेक करने की, तो कर लीजिए। 4 और 2 मिलके होगा 6 और 6 टू द पावर 6 आपका ये आंसर आएगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या था? 3 + 2 लिखा है, 3 + 2 मतलब 5, 5 टू द पावर 5 आपको निकालना था। 5 टू द पावर 5 अब आप निकालोगे, कैसे निकालोगे यार? सिंपल सी बात है, 5 का स्क्वायर देखिए, 5 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 1, यही तो होगा ना 5 टू द पावर 5। 5 टू द पावर 4 आपको पता है, 5 का स्क्वायर 25 और 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625। 625 इंटू 5 करिए, 6 5 जा 30, 30 के अराउंड आएगा आंसर। यहाँ पे 3125 आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया सही जवाब। ठीक, ऑप्शन नंबर बी 3125 विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। पूरा कैलकुलेट करके देखने की जरूरत ही नहीं थी। 5 टू द पावर 5, 3125 विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आपको रटा नहीं है तो, इनकेस आपको रटा है 5 टू द पावर 5, तब आप बेशक 3125 आंसर दे सकते थे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन में लिखा है रैंप का कोड है 44, टब का कोड है 40, तो प्रिंस का क्या कोड होगा? बताइए। हमने देखा यहाँ पे रैंप और टब का कोड गिवन था। मेरा हमेशा एक ही सजेशन होता है कि आप सबसे पहले छोटे जो वर्ड्स है ना, छोटे वर्ड से लेके स्टार्ट करिए, छोटे वर्ड से लेके स्टार्ट करिए और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। छोटे वर्ड से करेंगे तो लॉजिक भी समझ में आएगा। फटाफट से देखिए और जवाब दीजिए क्वेश्चन का। चलिए, क्विकली आंसर। आपने क्या देखा यहाँ पे? क्वेश्चन में गिवन था रैंप का कोड है 44, टब का कोड था 40। हमने देखा TUB छोटा वर्ड है, छोटा वर्ड का कोड गिवन था 40। नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है लेटर्स को, यानी कि प्लेस वैल्यू की बात हुई है। प्लेस वैल्यू इसकी 20, इसकी 21 और इसकी 2 है ना, यही तो होता है TUB। अब आप देख लो क्या है प्लेस वैल्यू, इसका टोटल आ गया आपका 43। आंसर है 40। 40 में से कितना, यहाँ हमने 3 माइनस किया, 3 क्यों घटाया? क्योंकि 3 लेटर्स का वर्ड था टब। अब प्रिंस का कोड देख लीजिए इसी अकॉर्डिंग, PRINCE। जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसमें आपको क्या घटाना है? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर्स का वर्ड है, आपको 6 घटाना था। P की वैल्यू थी 16, R की 18, I की 9, N की 14, C की 3 और E की 5। ये थी आपकी प्लेस वैल्यूज। अब ये प्लेस वैल्यूज आपकी हैं, अब इसमें से आपने काउंट करना है। आप जब इसको टोटल कैलकुलेट करोगे उसमें से आपने 6 घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसको टोटल जब आप करोगे तो इसका आएगा 65। 65 आपका आ जाएगा। उसमें से जब आप 6 घटाओगे तो आपका आंसर आएगा 59। ऑप्शन नंबर डी 59 विल बी द करेक्ट आंसर। डी 59 becomes the correct answer to this question. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट से देखिए और जवाब दीजिए। विच ऑप्शन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? 17, 52, 1:what? 17:52, 1:what? फटाफट से बताइए। 5 seconds for this question यार, come on। 5 4 3 2 1 0 एंड टाइम्स अप। आपको दिख रहा है 17 से 52 हम कैसे जाते हैं? 17 से हम 52 नहीं, पहले इंटू 3 करके 51 जाते हैं, फिर उसमें 1 ऐड कर देते हैं, इंटू 3 + 1, 1 के साथ भी कर दीजिए। 1 × 3 कितना? 3 + 1 4। ऑप्शन नंबर बी 4 विल बी द करेक्ट आंसर। B4 becomes the correct answer to this question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ A is the brother of B, B is the sister of C and C is the father of D, then how is D related to A? Again 5 seconds question, 10 seconds question। जल्दी से देख के जवाब दीजिए।
बताइए कितने सेकंड का है ये, कितने सेकंड, सॉरी कितने सेकंड का नहीं, क्या है इसका आंसर, 15 सेकंड में बताइए क्या है इसका आंसर। वेरी गुड, बढ़िया। चलो 15 सेकंड में 5 सेकंड और बचे, कम ऑन। 5 4 3 2 1 0 एंड टाइम्स अप। ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए ब्रदर है ना, तो ए आपका मेल हो गया, किसका ब्रदर है, बी का ब्रदर है। आगे क्या है, बी इज द सिस्टर ऑफ सी। बी सिस्टर है, सी मतलब बी आपकी फीमेल हो गई, सी की सिस्टर हो गई। एंड सी इज द फादर ऑफ डी। सी फादर है तो मेल है, और किसका फादर है, डी का फादर है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी कैसे रिलेटेड है, अब आप बताओ। डी आपका कौन है, भतीजा है ना, भतीजा ही तो लगा, बताइए भतीजा लगा कि नहीं, नहीं, क्योंकि डी का जेंडर नहीं पता है। डी आपका मेल भी हो सकता है, आपका फीमेल भी हो सकता है। आप मान लीजिए भतीजा टिक करके चले आए, नेफ्यू, आपने देखा यहाँ पे तो हमें जेंडर पता ही नहीं है। अगर हमें पता होता कि डी आपका मेल है तो आपका नेफ्यू सही होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जेंडर नहीं पता है, इस वजह से हमारा आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। मुझे पता है कई सारे स्टूडेंट्स को इस पॉइंट पे कंफ्यूजन होता है, वो सोचते हैं मैम ऑप्शन में तो नेफ्यू गिवन तो है, हम नेफ्यू ही मार्क कर दें, है ना। आंसर या तो नेफ्यू होगा या तो नीस होगा, तो हम नेफ्यू मार्क करके चले आते हैं। भैया ये तो देखो ऑप्शन में आपका कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी गिवन है, सी एंड डी, और कभी भी अगर ये गिवन है तो हमेशा यही टिक होगा, अगर आपको जेंडर नहीं पता है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए एंड जवाब दीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्वेश्चन है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का। ध्यान से देखिए इसको, आपको कोड्स का गिवन है कि कोड का मतलब क्या है, उसको लगाइए और जवाब दीजिए। चलिए आंसर करिए फटाफट से। नॉर्मल बॉड मास लगाना है, कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, बॉड मास का रूल लगाइए और जवाब दीजिए। 10 सेकेंड्स ओनली, जल्दी से देखिए इसको, फटाफट से आंसर करिए। ओके वेरी गुड, कम ऑन, 5 सेकेंड्स मोर। 5 4 3 2 1 0 एंड टाइम्स अप। सेकेंड चीज, टाइम्स अप तो हो चुका है आपका। एक चीज सुन लीजिए कि कल से एग्जैक्टली 2:30 बजे आपका स्टार्ट होने वाला है किरण की रीजनिंग की सीरीज, तो जितने भी लोग नए हैं एग्जैक्टली 2:30 बजे आ जाएं, कृपया टाइम पर आएं, क्योंकि सेशन आपका आधे घंटे का होगा, जिसमें कि आपका फुल ऑन एनर्जी के संग एकदम पावर पैक सेशन होगा, लेट ना होए। आते हैं क्वेश्चन पे। एट द रेट का मतलब था सब्सट्रैक्शन, तो 167 माइनस 650 लिखा हुआ था, फिर बना था हैश। हैश का मतलब क्या था, डिवीजन, डिवाइड बाय 13। डॉलर, डॉलर का मतलब क्या था, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक। फिर स्टार, स्टार का मतलब क्या था, एडिशन प्लस 40। अब इसकी वैल्यू आपने बतानी थी, इसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले क्या करते हैं, बॉड मास में सबसे पहले डिवाइड करते हैं, डिवाइड किया हमने, कितना आया 650 बाय 13। 13 5 जा 65 होता है ना, 5 जा 65 एंड 0 डिवाइड हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था, 50 इंटू 2 कितना 100। 167 माइनस 100 प्लस 40, 167 माइनस 100 प्लस 40 कितना आएगा भाई, यहाँ आपका 67 आया प्लस 40, 67 प्लस 40 मिलके आ गया आपका 107। ऑप्शन नंबर डी 107 becomes the correct answer to this question. 107 is the correct answer. क्लियर हो गया, 100% क्लियर, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, which figure is different from the rest, बाकियों से भिन्न कौन सा है, बताइए बताइए, बाकियों से भिन्न कौन सा फिगर है, कौन सा चित्र है। ध्यान से देखिए और आंसर करिए क्विकली। 5 seconds for this question only, come on। 5 4 3 2 1 0 एंड टाइम्स अप। मुझे पता था कि आप इस क्वेश्चन का आंसर 5 ही सेकंड में कर लेंगे, इसी वजह से मैंने 5 सेकंड ही दिए। सिंपल सा सवाल है, आपने यहाँ पे क्या देखा, देखो यहाँ पे अगर ध्यान देने वाली चीज है, यहाँ पे
ये बाहर वाला डॉटेड है, अंदर सर्कल आपका नॉर्मल लाइन में बना है, यहाँ एक फिगर डॉटेड का है, यहाँ आपका एक फिगर डॉटेड का है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही फिगर आपके डॉटेड नहीं है. इन ऑल द अदर 3 figures we have at least one figure which is made up of dotted lines. In only option number D, in only figure 4 we don't have any figure which is made up of dotted lines. इसीलिए आपका odd one out क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, figure 4. Figure 4, option number D becomes the correct answer and the odd one out of this question. Right? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन देखिए और जवाब दीजिए. ओके, वी हैव अ क्वेश्चन ऑफ सिलॉगिज्म हियर. सिलॉग्स का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और इसको आंसर करिए. बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे से क्वेश्चन देखिए और आंसर करिए. जल्दी से देखिए क्वेश्चन. आपके ऑप्शंस हैं ओनली वन. अच्छा, ये है आपके ऑप्शन, शायद सारे क्लियरली विजिबल नहीं थे. जल्दी से देखिए और जवाब दीजिए इसका. You have 10 seconds for this question. I'm sorry, I dropped the pen. सिलॉगिज्म मैंने कंप्लीट करा रखा है आप लोगों को, एंड सिलॉग्स के क्वेश्चन भी कई सारे मैंने कराए. मतलब ऐसा नहीं कि मैंने 1-2 क्वेश्चन कराए, सिलॉग्स के काफी सारे क्वेश्चन मैंने कराए. देखिए यहाँ पे क्या है, सम टेबल्स आर टीवीज, सम टीवी आर रेडियो. कुछ टेबल हमारे क्या है, टीवी है, और कुछ टीवी हमारे रेडियो हैं. यही तो बोला गया था. कंक्लूजन देखिएगा, सम टेबल्स आर रेडियो, कुछ टेबल रेडियो है. हमें टेबल और रेडियो के बीच में कोई रिलेशन तो पता ही नहीं है. जब कोई रिलेशन नहीं पता तो ये हमारा गलत हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट है. सम रेडियो आर टेबल, फिर वही बात, रेडियो और टेबल कोई रिलेशन ही नहीं पता तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा. ऑल द रेडियोज आर टीवी, सारे रेडियो हमारे टीवी हैं, कोई रिलेशन नहीं पता, गलत. ऑल द टीवीज आर टेबल, सारे टीवी टेबल हैं, नहीं, यहाँ कुछ टीवी टेबल हैं तो यहाँ पे ये भी गलत. तो हमने क्या देखा कि चारों ही कंक्लूजन्स हमारे गलत थे, चारों कंक्लूजन्स गलत. मतलब आंसर हो गया हमारा नन ऑफ द अबव. मतलब हमारा क्या हो गया यहाँ पे, नन ऑफ द अबव. ठीक है, बताइए क्लियर है. यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि हमारा सही था. कोई भी ऑप्शन जब हमारा सही आ ही नहीं रहा है तो हमारा आंसर कैसे हो जाएगा, नन ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. राइट, क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. अगले क्वेश्चन को देखिए और बढ़िया से इसको सॉल्व करिए. चूज द फिगर विच इज मोस्ट क्लोजली रिजेंबल द अनफोल्डेड फिगर ऑफ Z. मतलब एक फिगर है इस तरीके का Z, इसको हमने फोल्ड कर रखा है ऐसे ऐसे करके. जब इसको हम काटेंगे तो इसको खोलेंगे तो ये कैसा दिखेगा, ये आपको बताना है. कैसा दिखेगा बताइए. ध्यान से देखिएगा और बताइएगा ये कैसा दिखेगा. क्विकली, कम ऑन. 10 seconds ओनली फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ देख के आंसर करना है, आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है, देखना है और बताना है, दिमाग भी नहीं लगाना है. Okay, quickly, 5 seconds more. 5, 4, 3, 2, 1, 0 and time's up. आपको दिया था एक सर्कल था, उसका हमने पहले सेमी सर्कल बनाया, फिर ऐसे ऐसे फोल्ड कर दिया. फिर जब खोलेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ बनेगा ना, सबसे पहले तो ये बन जाएगा. ये जो आधा स्क्वायर था हमारा पूरा स्क्वायर बन जाएगा. जब ये पूरा स्क्वायर बनेगा तो यहाँ तो नीचे कोई स्क्वायर ही नहीं बना है. फिर ये ऊपर भी तो जाएगा, ये खुलेगा भी तो. जब ये खुलेगा तो ऊपर भी तो इधर 2 स्क्वायर बनेंगे. जब इधर भी 2 स्क्वायर बनेंगे तो फिगर कैसा बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 जैसा बनेगा ना. ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. अगला क्वेश्चन देखिए और जवाब दीजिए. रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज, यू हैव टू फाइंड द रॉन्ग नंबर ऑफ द सीरीज. क्विकली, बताइए. बहुत आसान सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है आपका. एंड ओके, 5 seconds अगेन फॉर दिस क्वेश्चन. 5 seconds मोर एक्चुअली फॉर दिस क्वेश्चन. 5, 4, 3, 2, 1, 0 एंड टाइम्स अप. आपने देखा यहाँ पे इंटू 2, ठीक, एक का डबल 2,
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 एंड 64 इंटू 2 आएगा कितना 128। यहाँ गिवन क्या था 96, तो 96 आपका रॉन्ग टर्म हो गया ना इस सीरीज में, 96 बिकम द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज एंड 128 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? 128 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और जवाब दीजिए। ये है आपका क्वेश्चन वर्ड एनालॉजी का। येन करेंसी, तो ब्रास, मेटल, फ्लावर, फ्रेग्रेंस, पेपर, बुक, हरियाणा स्टेट। क्या होगा यहाँ पे इसका सही आंसर? क्या होगा इसका सही आंसर? आपने देखा येन करेंसी, यहाँ पे सीए भी सिर्फ देख के ही जवाब देने वाले सवाल होते हैं, दिमाग बहुत कम लगता है। येन क्या है? एक तरीके की करेंसी है, ठीक है, करेंसी है एक तरीके की। और अब येन एक तरीके की मुद्रा है। सबसे पहले तो सब लोग कमेंट में ये बताओ कि येन कहाँ की करेंसी है। कई सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, कुछ लोग कहते हैं चाइना, कुछ लोग कहते हैं जापान। जापान और चाइना में एक आंसर सही है, बताइए कहाँ की करेंसी है येन। अब आप बढ़ते हैं अगर इस क्वेश्चन की तरफ, तो येन क्या है? एक तरीके की करेंसी है। तो ब्रास मेटल नहीं है, सबसे पहली चीज तो कई लोगों को कंफ्यूजन होता है। ब्रास इज नॉट अ मेटल, ब्रास इज एन अलॉय, ठीक है, अलॉय होता है ब्रास। तो ये तो ऑप्शन हट गया। फ्लावर फ्रेग्रेंस भी हट गया, पेपर बुक भी हट गया। हमें पता है कि हरियाणा क्या है? एक तरीके का स्टेट है। तो ऑप्शन नंबर डी हरियाणा स्टेट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट, हरियाणा स्टेट हो गया क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और जवाब दीजिए। ओके, फाइनल क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास। आपका मॉक टेस्ट बस यहीं पे खत्म हो जाएगा। आखिरी जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। इन अ सर्टेन कोड C is coded at 16. What is the code for F? F का क्या कोड होगा अगर C का कोड 16 है तो? बताइए, C का कोड 16 है, कैसे C का कोड 16 है? और जैसे वैसे F का कोड भी आएगा। बताइए क्विकली, 5 seconds for this question again. 5, 4, 3, 2, 1, 0 एंड टाइम्स अप। C का कोड 16 उन्होंने बोल रखा है। अब C 16 से कैसे रिलेटेड है? C की प्लेस वैल्यू तो होती है 3, 3 तो 16 से रिलेटेड नहीं है। तो हमने क्या किया? +1 एंड स्क्वायर, प्लेस वैल्यू +1 एंड स्क्वायर, ठीक है। 3 + 1 4 और 4 का स्क्वायर 16। वहां पे अब है F की वैल्यू कितनी होती है? 6, +1 किया आपने, कितना आया? 7, और 7 का स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया? 49। ऑप्शन नंबर सी 49 becomes the correct answer to this question, right? 49 is the correct answer. So बताइएगा गाइस डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कि आपको आज का ये मॉक टेस्ट कैसा लगा, आपको ये सरप्राइज मॉक टेस्ट कैसा लगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे सरप्राइज मॉक टेस्ट, सरप्राइजेस मिलते रहे, सरप्राइज मॉक टेस्ट मिलते रहे, साथ ही साथ आप लोगों को डेली क्लासेस मिलती रहे, देन यू डेफिनेटली नीड टू हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन। अगर बढ़िया लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करिएगा। एंड इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। जितने भी नए स्टूडेंट हैं, मैं एक बार फिर से इन्फॉर्म कर दूं कि 2:30 बजे से हमारी किरण की रीजनिंग की सीरीज चल रही है। 2:30 बजे तो हाफ एन आवर के पावर पैक सेशन होते हैं, तो लेट बिल्कुल मत होइएगा। 2:30 बजे से आपकी कल की किरण की सीरीज स्टार्ट है। सी यू गाइस वंस अगेन टुमारो 2:30 PM शार्प। थैंक यू सो मच।